हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैंने ट्रेड किया था, बट मार्केट वोलेटाइल और साइडवेज रहा, क्योंकि मार्केट डेली बाय डेली जो ऊपर की ओर स्ट्रेच करती जा रही है। और आज जो मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुल के बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, और जब एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम करेगी, और अब ट्रेंड में है मार्केट तो नीचे की तरफ भी ना गिरेगी। तो ये लॉजिक, आपको सोचने का तरीका हर एक दिन अलग अलग जो है जानना समझना पड़ता है, तब आप प्रॉफिट बना पाओगे। मैं आपको लिए चलता हूँ अपने ट्रेडिंग डेस्क, ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरह से मार्केट ने आज वोलेटाइल और साइडवेज रह करके आपको प्रॉफिट ना बनाने दिया। अ, आप देख पा रहे हैं, आप देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल, आज ये 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, 9:15 की ये कैंडल है। और इतनी बड़ी कैंडल, लगभग ये 110 पॉइंट की कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल। 110 पॉइंट की कैंडल निफ्टी में जब बन जाती है तो ये इतने रेंज में सारे ग्रीन कैंडल को जो है खा गई। इसके अंदर ही आ, सारे मूवमेंट हुए। तो जो ब्रेकआउट के इंतजार में थे, जो ब्रेकआउट के इंतजार में थे, ब्रेकआउट कर रहे, तो इधर ब्रेकआउट भी सही ढंग से देखिए, एक भी कैंडल सही से नहीं बनी है। तो यहाँ ही आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर ये सारे बायर्स को ट्रैप करने वाले, क्योंकि नीचे की तरफ इतनी बड़ी कैंडल बन गई और फिर थोड़ी सी नीचे जाकर के वीक बना के ऊपर तरफ आई, तो 110 पॉइंट की मूवमेंट तो इस कैंडल के अंदर ही हो गई। और यहाँ तक आते आते बायर्स जो है अपने प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, ब्रेकआउट दिखा करके सारे बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट करा करके ट्रैप कर लिया। और अपना बायर्स जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था वो निकल गए। और निकल जाने के बाद फिर से सेलर्स अब यहाँ एक्टिव होते दिख रहे थे, लेकिन मार्केट, चूंकि इतनी बड़ी रेंज में मार्केट जब चलती है तो मार्केट साइडवेज होना ही था, क्योंकि डेली इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, मार्केट काफी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी बना डाउन साइड की, तो मार्केट गिर नहीं पाया। इसलिए जो पुट की साइड का ट्रेड लिए थे उनको ऊपर नीचे करके प्रीमियम खा गए। प्रीमियम डीके आपको देखने को मिला होगा। फर्स्ट की एक कैंडल सिर्फ बड़ी बनी, सिर्फ ऊपर नीचे करके पूरे दिन में मार्केट रही है। तो ऐसे में यहाँ पे जो नॉलेज की बात है वो, चूंकि इतनी बड़ी कैंडल, 110 पॉइंट की कैंडल जब बनी है तो सारी मार्केट की एनर्जी यहीं एग्जॉस्ट हो जाती है। और इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख करके अब ट्रेंड मार्केट में आप इसके नीचे में, नीचे की तरफ तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। और जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो फॉलो अप कैंडल, थोड़ी देर नीचे रेड बनी, उन फॉलो अप कैंडल पर आप, चूंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद तुरंत ग्रीन बना देगी तो आप ऊपर साइड भी ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है तो आपको उल्टा साइड ट्रेड लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ भी आप ट्रेड नहीं ले पाए, और खुलते के साथ इतनी बड़ी नीचे कैंडल बन जाएगी। आप ट्रेंड में इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बन जाएगी तो
ऊपर की साइड में आप इधर तो ट्रेड ले नहीं पाओगे, और नीचे जब इतनी अपसाइड में खुली तो आप नीचे तरफ का ट्रेड नहीं घुस पाओगे, क्योंकि मार्केट जो अब ट्रेंड में है और इतना गैप अप खुला मार्केट यहाँ पे, तो आप बस आने के ट्रेडर्स को यहाँ कंफ्यूज कर दिया जाता है। देखिए इतना बड़ा अप ट्रेंड खुला और ये 200 को 200 के आसपास जब खुला, तो बहुत लोग बाय की तरफ भी बना लिए होंगे पोजीशन। और देखिए उसका क्या हाल हुआ 5 मिनट के अंदर, इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी। क्योंकि जब इस चूंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट को दिखा करके मार्केट जब ओपन होती है गैप अप, तो ट्रेडर तुरंत आप बाय साइड पुट साइड की ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और गैप अप खुली है, तो आप ऊपर की तरफ ही माइंड सेट होता है सभी का कि अप तरफ ही जाएगी मार्केट। और मार्केट ने क्या चकमा दिया, मार्केट सीधे नीचे चली आई, 110 पॉइंट की कैंडल बनाती है। कभी कभी निफ्टी 110 पॉइंट के अंदर ही दिन भर ट्रेड करती रहती है, और उतनी बड़ी कैंडल एक ही कैंडल बनाती, तो आप नीचे तरफ की ओपनिंग के साथ ट्रेड नहीं ले पाए। और जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो आप फॉलो नीचे की तरफ ही आप सोच रहे होंगे, ऊपर की तरफ आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो ऐसे मार्केट जो है आपको कंफ्यूज करके चकमा देती है। कैसे चकमा देती है, फिर से एक बार समझे कि इतना आप गैप अप खुली तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी, तो मार्केट नीचे आ गई। अब किसी को उम्मीद उम्मीद नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ यहाँ से किसी को उम्मीद नहीं है कि मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ऊपर जाएगी, तो आप ऊपर की तरफ भी ट्रेड नहीं ले पाओगे इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद। और जो आपको उम्मीद नहीं है वही मार्केट करती है, ऊपर चली गई। अब इस जगह पे आ करके आप क्या ही कर सकते हो, इतना बड़ा रेड कैंडल फिर इतना ग्रीन कैंडल, सारे मार्केट की एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। इसी में स्ट्रेच हो करके थोड़ी सी मार्केट को थोड़े थोड़े करके ऊपर की तरफ खींच लिया गया। ऐसे में आप बाय साइड भी रहेंगे तो अच्छे प्रॉफिट नहीं बनेंगे, आप तुरंत फिर यहाँ से मार्केट कोई खास मूवमेंट ही नहीं की। इस तरह से आज का मार्केट ट्रिकी मार्केट रहा। तो मैं समझता हूँ जिसने ट्रिकी ट्रेड किया होगा उनका प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद कभी भी फॉलो अप कैंडल नहीं बनती है। तो अगर कोई बहुत ही शार्प ट्रेडर होंगे, तो वो जो है इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद थोड़ी सी नीचे मार्केट आई, और जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनना शुरू हुई, विक को नीचे की तरफ छोड़ के ऊपर की तरफ जाने लगी, तो यहाँ ट्रेड अगर किसी ने लिया होगा तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। उसके बाद कहीं आप प्रॉफिट नहीं बना पाए होंगे। तो आज की लॉजिक यही है कि मार्केट ट्रिकी होती है, उस दिन आपको ट्रिक के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट बनेगा। ये इतनी बड़ी जिस दिन कैंडल बन जाएगी, बार बार ऊपर जाकर के मार्केट अभी स्ट्रेच कर चुकी है, और ऊपर से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि और नीचे नहीं जाएगी। हाँ, तो इस टाइप का लॉजिक जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा ट्रिकी मार्केट जिस दिन रहेगी। तो यहाँ पे लर्निंग की बात यही है कि लगातार मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है अगर, और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपको बाइंग साइड में थोड़ी सी मूवमेंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको दिन भर के लिए कोई ट्रेड अच्छी नहीं मिलेगी। इस टाइप का जिस दिन पैटर्न बने, इतनी बड़ी कैंडल के बीच में ट्रेड करना मिले, तो आप इसका फॉलो अप कैंडल की तरफ नीचे की तरफ ट्रेड ना लेना। आपको हो सके तो इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए, और उसके बाद सारा मार्केट के सारा एनर्जी यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके बाद आप ट्रेड ना लीजिए, तभी उस दिन आप प्रॉफिट कर पाओगे पाओगे, नहीं तो फिर इधर मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये सब लर्निंग है। आप मेरे वीडियो को डेली बाय डेली देखा करें, पूरा वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।